दोस्तों, अगर कल सुबह आप उठकर सुनते हो कि सऊदी अरबिया ने अपने ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर दिया है, तो आप सोचिए मिडिल ईस्ट में कितना हंगामा मच चुका होगा। रीसेंट रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच एक ऐसा न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट डिस्कस हो रहा है जिसमें रियाद को एनरिचमेंट कैपेबिलिटी मिल सकती है। जी हाँ, बैकडोर में अमेरिका रियाद को यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद भी कर सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है ईरान के लिए, चाइना के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट देशों के लिए। बेसिकली अमेरिका यहाँ पर इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहा है कि अगर चाइना, रशिया ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, तो फिर अमेरिका भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अमेरिका सऊदी अरबिया को यूरेनियम एनरिचमेंट में मदद कर न्यूक्लियर बम बनाने में मदद करेगा। बेसिकली अगर वो ईरान को सामने रखते हैं तो अमेरिका भी सऊदी अरबिया को सामने रखेगा ताकि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हो सके। चलिए डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बेसिक बात समझो, ठीक है। यूरेनियम एनरिचमेंट के डिफरेंट लेवल होते हैं, ये सभी को पता है। 3 से 5% तक एनरिचमेंट सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल के तौर पे काम आता है। अगर ये एनरिचमेंट लेवल 20% के ऊपर जाता है तो हाई सेंसिटिव जोन में आता है। 90 के आसपास ये पहुंच जाता है तो ये वेपन ग्रेड लेवल का होता है, यानी कि 90% तक का यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। यूरेनियम एनरिचमेंट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सेटअप करना, ये इंस्टॉल करना बहुत बड़ी बात है। अगर एक देश ये यूरेनियम एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लेना तो वो देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सके। नाउ अगर मैं सऊदी अरबिया और अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका जब किसी देश के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करता है ना, तो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, यानी कि 123 एग्रीमेंट कहते हैं। कुछ भी यूरेनियम रिप्रोसेसिंग भी ना करे और IAEA के सेफगार्ड्स यहाँ पर मॉनिटर करे हर वक्त। IAEA तब चाहे जब इस देश में इंस्पेक्शन कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका के साथ इस गोल्ड स्टैंडर्ड एग्रीमेंट किया है, तो इसके तहत UAE ने अपने डील में एनरिचमेंट परमानेंटली रिजेक्ट किया है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर UAE ने अमेरिका को एश्योरेंस दिया कि वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत ही काम करेगा, इसके अलावा कुछ भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। तो इसको ही गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है। लेकिन सऊदी अरबिया के केस में ना लगता है वॉशिंगटन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है और यहाँ पर वो चाहता है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से यहाँ पर सऊदी अरबिया भी एक न्यूक्लियर आर्मर्ड देश बन जाए ताकि मिडिल ईस्ट में ईरान को काउंटर किया जा सके। और यहाँ से ही आर्म्स कंट्रोल की जो कम्युनिटी है ना, वो ट्रम्प को अलर्ट कर रही है। आप अमेरिका की पहले रियल स्ट्रैटेजी समझिए। अब सीन इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिका यहाँ पर सऊदी अरबिया को क्यों अलाउ करेगा। अभी आपके दिमाग में ना सवाल आ रहा होगा, तो देखिए, सऊदी अरबिया को चाइना के न्यूक्लियर ऑफर से दूर रखना है, यही अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद है। चाइना एग्रेसिवली मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में चाइना ने ही डील करवाकर इन दोनों में जो है पीस करवाया था। तो इसलिए ही अमेरिका यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए ये न्यूक्लियर ऑफर दे रहा है सऊदी अरबिया को। दूसरा जो एंगल है, ईरान को यहाँ पर डायरेक्टली प्रेशर किया जा रहा है। अगर ईरान एनरिचमेंट करेगा तो सऊदी भी करेगा। और तीसरा, यहाँ पर अमेरिका पैसा कमाएगा। जी हाँ, सऊदी के पास ना बहुत पैसा है, ठीक है। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, अब सऊदी अरबिया भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल सप्लाई और मेंटेनेंस चाहता है। तो इससे ना अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी चल रहा है। आपको अच्छे से पता हो तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आता है तो सऊदी अरबिया के पास भी न्यूक्लियर बम आता है। तो आप होशियार समझ सकते हैं, आने वाले टाइम पर ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम होगा तो अमेरिका उसकी ही तैयारी करने के लिए सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करने की कोशिश शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि असली वजह क्या होंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।